नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ सोनम। स्वागत करती हूँ फिर से एक बार लव स्टोरी इन हिंदी पॉडकास्ट चैनल पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रेम रंग एपिसोड का पार्ट नंबर 2, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार होगा कि कल सुहानी के साथ क्या हुआ, किसने सुहानी को किडनैप किया। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस एपिसोड में मिल जाएगा। तो जुड़ जाइए प्रेम रंग के साथ। प्रेम रंग पार्ट नंबर 2, जुदाई। कार चलती जा रही थी। कुछ देर बाद शायद सिटी से बाहर कार रुक गई। सुहानी के पास जो बैठा था उसने सुहानी को जगाने की कोशिश की। पानी के कुछ छींटे उसके चेहरे पर डाल दिए। सुहानी ने आंखें खोल दी। उसने देखा वो कार में बैठी है, साथ में रंग लगाए हुए कुछ 2-3 लोग हैं जिन्हें वो बिल्कुल भी नहीं पहचानती। डर के मारे वो चिल्लाने लगती है। तभी एक आवाज आती है, प्लीज चिल्लाओ मत, देख तो सही सामने कौन है। लेकिन डर के मारे सुहानी सिर्फ यही कह रही थी कि मुझे घर जाना है। तभी वहां से आवाज आती है जो उसे पागल कर देती है। उसने हैरानी से उसके ओर देखा, निशब्द होकर सिर्फ देखती रह गई। वो कौन था? वो वही था जिससे मिलने के लिए वो कितनी बार तड़पी है और कितनी बार मिलने की ख्वाहिश की। लेकिन आज वो सामने होकर भी क्यों पराया लग रहा था। उसके दिमाग में हजारों सवाल आ गए। इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों यह अपनी पहचान छुपाता है? अब इसने मुझे किडनैप कर लिया। कौन है ये? कैसे यकीन करूं? दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। डर और खुशी एक साथ थे। समझ नहीं आ रहा था खुश हो जाए या सैड हो जाए। जिसे मैंने चाहा वो इस तरह से कैसे बर्ताव कर सकता है? सुहानी ने गुस्से और नाराजगी से उसे पूछ लिया, ये सब क्या है? क्यों कर रहे हो? उस दिन के बाद हम लोग मिले भी नहीं। ये कौन सा तरीका है? तुम मुझे किडनैप करके क्यों लेकर आए हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम सोच भी कैसे सकते हो? और ये सोचा है तुमने इसके परिणाम क्या होंगे? सुहानी बोलती जा रही थी। सुहानी की आंखों में गुस्सा था और आंसू भी। तभी उस अजनबी ने उससे कहा, प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो, फिर बाद में जो तुम कहोगे वही होगा। एक बार मेरी बात मानो, पहले शांत हो जाओ, सुन लो। सुहानी गुस्से से कार से बाहर उतरती है और सामने देखकर हैरान हो जाती है। सामने बहुत ही खूबसूरत नजारा था। बहुत सारा डेकोरेशन था। शायद किसी की शादी थी। कुछ पल के लिए वो खुद अपने आप को भूल गई। बहुत ही सुंदर तरीके से सब कुछ सजाया हुआ था। चारों ओर रंगीन फूल थे, लाइट थी, बहुत ही खूबसूरत। उसने पूछा, ये क्या है? ये किसकी शादी में मुझे ले आए हो आप? मुझे किसी की शादी में नहीं जाना है, मुझे अपने घर जाना है। और वो फिर कहती है, मुझे अपने घर छोड़ दो। वो मना करता है, रुक जाओ प्लीज, मैं कुछ बताना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुन लो, फिर जो मर्जी तुम कर लेना। वो घुटने पर बैठ जाता है, एक अंगूठी निकाल कर फिल्मी स्टाइल से कहता है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और ये सब तैयारी उसी की है। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बिन, और मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। मैंने देखा है, देखो मैंने सब तैयारी कर ली। और ये जो साइड में तुम्हारे बैठा है वो लड़का है ही नहीं, वो मेरी सिस्टर है। लेकिन उसने लड़के का गेटअप किया है। ये सब सुनकर सुहानी के तो होश उड़ जाते हैं। ये सब उसने सोचा ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? एक पल के लिए
जैसे उसका ख्वाब पूरा हो गया। जिसे उसने चाहा वही आज उससे शादी की बात कर रहा था। दूसरे ही पल उसे अपने मम्मी पापा की याद आई, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। क्या वो उनके साथ धोखा करके इस अजनबी से शादी कर सकती है? क्या ये सही होगा? मैं अपने स्वार्थ के लिए उनका ख्याल भूल जाऊं, जिन्होंने मेरी हर खुशी को अपनी खुशी माना है। मैं इसको जानती भी कितना हूँ, कैसे यकीन कर लूं? मैं अपनी जिंदगी दांव पर कैसे लगा लूं? सुहानी की ओर से कोई जवाब न सुनकर वो उठकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें भर आई और उसने पूछा, तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो? तो ठीक है, तुम जा सकती हो। मैं खुद तुम्हें छोड़ने आ रहा हूँ। तुम मुझसे तभी बात करना जब तुम्हें मुझ पर यकीन हो, पर तभी मैं तुमसे मिलूंगा, वरना कभी भी नहीं। आज तूने मेरे प्यार पर शक किया है। प्यार तो विश्वास की डोर पर बंधा होता है। प्यार की डोर मजबूत होनी बहुत जरूरी है, वरना प्यार नहीं टिकता। मानता हूँ मेरे बारे में तुम कुछ भी नहीं जानती हो, लेकिन क्या इतना सच नहीं है कि मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ? ये सच्चाई कुछ भी मायने नहीं रखती है। क्या वक्त आने पर तुम सारी बात समझ जाती, लेकिन वो वक्त अभी नहीं है। हमारी बहुत सारी मजबूरियां हैं जो तुम नहीं समझ सकती और जो मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अभी कुछ नहीं कहना है। एक छोटी सी बात कह सकता हूँ? अगर मुझे हक है, मैं अपने हाथों से तुम्हें रंग लगाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इतनी तो इजाजत दे सकती हो? इसके जवाब में सुहानी कुछ भी नहीं कहती। वो चुपचाप खड़ी रहती है। वो उसके नजदीक आता है। फिर से सुहानी की धड़कनें तेज हो जाती है। उसकी नजरें झुक जाती है। वो खुद भी तो यही चाहती थी, उसके हाथों से रंगना। यही तो वजह थी कि आज उसने होली नहीं खेली थी। हाथों में गुलाबी रंग लिए उसने सुहानी के गालों पर रंग लगा दिया। वही रंग उसकी मांग में भी डाल दिया। सुहानी उस पल को जी रही थी। उसे लगने लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कदमों में है। जिसे चाहा, जिसके हाथों से रंग लगाना चाहा, वही उसका प्यार उसे प्यार से रंगों में सजा रहा था। दोनों के मन में खुशियों की आतिशबाजी जैसे हो रही थी। एक दूसरे के आंखों में ही वो खो गए। ये दूसरी मुलाकात थी, लेकिन कितनी हसीन। चारों ओर रंगों से, होली के रंगों से सजा हुआ संसार था। यहाँ प्यार के रंगों में रंगे दो प्रेमी थे। दुनिया का सबसे खूबसूरत रंग कोई होता है तो वो होता है प्यार का रंग। ये रंग इस पर चढ़ जाए तो दूसरा रंग कभी ना चढ़े, और जब प्यार का रंग चढ़े तो दुनिया के सारे रंग उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। उन दोनों के दिल में बसा प्यार का रंग आंखों में उतर आया। प्यार भरी आंखों से एक दूसरे को देखते रह गए। अब तो बातें सिर्फ आंखें कर रही थी, जुबान खामोश थी। अब तो क्या कहना है, नजरों ने सारा हाल बयां कर दिया। नहीं जी सकते हम दोनों एक दूसरे के बिना, यही आंखें कह रही थी, पर जुबान खामोश। सुहानी ने ना जाने कितनी बातें कही। दिल की बातें सिर्फ आंखें बयां कर रही थी, जिसमें प्यार की सच्चाई थी। उस अजनबी ने सुहानी के दोनों हाथ अपने हाथ में लिए और कहा, एक बार तो मुझ पर यकीन कर लेती, मैं दुनिया की सारी खुशियां तुम्हारे कदमों में रख देता।
तुम्हें शिकायत का मौका नहीं देता। तुम्हारे मम्मी पापा को हम बाद में बता सकते हैं, मना भी सकते हैं। मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ। अभी जो सही है और सही था वही मैंने किया है, वही कर रहा हूँ। खैर, जो तुम्हारी मर्जी होगी वही होगा। मैं तुम्हें कभी भी दुखी नहीं देख सकता, ना तुम्हारे किसी दुख का कारण बनना चाहता हूँ। क्या एक बार तुम मुझे गले लगा सकती हो? सुहानी ने कुछ न कहा। शायद वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या ये हकीकत है? इसका प्यार सच्चा है? जो इसकी आंखों में देखा वो सच है? जो ये कह रहा है वो सच है? या वो अपनी बातों से मुझे बहका रहा है? मुझे तो इसका नाम भी पता नहीं। तब भी वो पूछ लेती है, तुम कौन हो? तुम्हारा नाम भी नहीं पता, तुमने बताया ही नहीं। वो हंस देता है। जिस नाम से तुम पुकार लो वही मेरा नाम है। ये सुनकर सुहानी बोलती है, ये कैसी बात है? कोई तो नाम होगा ना बचपन से। वो कहता है, तुम मुझे जान पुकार लो, मेरे जान बन जाओ। सुहानी कहती है, ज्यादा मूवी की बातें मत करो, मुझे रियल नेम बता दो। मूवी के डायलॉग मूवी में अच्छे लगते हैं, रियल लाइफ में नहीं। ये कोई मूवी नहीं है, ये हमारी लाइफ है, समझे? तब भी वो कहता है, चलो बता देते हैं। मेरा नाम राज है। दिल पर राज करता हूँ, जैसे अभी कर रहा हूँ और हमेशा से करूँगा। सुहानी के दिल को तसल्ली मिल गई। चलो नाम तो बता दिया। फिर पूछती है, रहते कहाँ हो? राज कहता है, अभी तो बताया, दिल में रहता हूँ। अपने दिल में खोज लेना, वहीं पर मिल जाऊंगा। सुहानी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। कहती है, फ्लर्ट करने में एक्सपर्ट हो? तो राज कहता है, नहीं नहीं, मुझे फ्लर्ट करने की आदत ही नहीं है। ये तो तुम्हारी वजह से मैं ज्यादा रोमांटिक हो गया। तुम्हारी इन आंखों में मैं खो जाता हूँ। मैं क्या करूँ, तुम्हें देखकर रोमांटिक हो जाता हूँ। हाय, ये मेरी किस्मत की पहली बार प्यार हुआ, पर तुम मुझ पर यकीन नहीं करती हो। तभी सुहानी को याद आता है, वो कैसे घर पर जाएगी? सब उसकी चिंता कर रहे होंगे, वो क्या जवाब देगी घर पर? सुहानी बोलती है, चलो फास्ट, मुझे घर छोड़ दो, वरना मेरे घर वाले पुलिस कंप्लेंट कर देंगे और मेरी बदनामी हो जाएगी। राज कहता है, सुनो, तुम इतनी चिंता ना करो, तुम्हारे घर वाले सभी अभी बहुत मौज मस्ती में अभी तक चूर है। देखना है? ये देखो, लाइव शो दिखाता हूँ। तभी दूसरा लड़का वहां पर आ जाता है। कहता है, भाई देखो, यहाँ पर मेरे पास वीडियो है। सुहानी राज से पूछती है, वो तुम्हें भाई क्यों बुला रहा है? तुम जरूर कोई गुंडे हो, मवाली हो। वो और जोर से हंसने लगता है। कहता है, मैं तुम्हें किस एंगल से गुंडा मवाली विलन लगता हूँ? देखो तो सही, मेरे जैसे तो हीरो ही नहीं है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं उनमें से सबसे हैंडसम हूँ। तभी तो तुम जैसी परी की नजर मुझ पर पड़ी है ना। सुहानी चुपके से राज को फिर से देख लेती है। मन ही मन कहती है, हाँ, ये बात तो सच है, तुम हीरो से भी ज्यादा हैंडसम हो, ज्यादा स्मार्ट भी हो। राज की नजर से नजर मिलते ही सुहानी शर्मा जाती है और नजरें झुका लेती है। अरे, तुम कोई वीडियो दिखाने वाले थे ना?
राज कहता है हाँ हाँ दिखाता हूँ, और उसे वीडियो दिखाता है। उस वीडियो में सुहानी के घर के पास सभी लोग डांस कर रहे हैं, अपनी ही मस्ती में है। किसी को कोई खबर नहीं है कि सुहानी वहां नहीं है। सुहानी कहती है मुझे जल्दी से घर पहुंचा दो। कार का दरवाजा ओपन करके राज उससे फिर से पूछ लेता है, क्या तुम सच में मुझसे शादी करना नहीं चाहती हो? बोलो ना। राज की आंखों में देखे बिना सुहानी कहती है, नहीं, ऐसे नहीं। मम्मी पापा से बात करके मुझसे शादी कर लेना। उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होगा। जब तक मम्मी पापा राजी नहीं होंगे, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। इतनी बार मनाने के बाद भी सुहानी नहीं मानती है। राज निराश हो जाता है, पर वो कुछ नहीं कहता। दोनों ही खामोश बाहर देखते हैं। दिल में बहुत सारी उलझन है, फिर भी दोनों खामोश हो जाते हैं। एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ पर सुहानी को उतरना पड़ता है। बिना कुछ कहे वो उतर जाती है, क्योंकि उसका घर नजदीक आ गया था। राज वही कार के पास रुका हुआ था, अपने दूर जाती मोहब्बत को देख रहा था। दिल ने कई बार रोकना चाहा, पर जुबान से एक लफ्ज भी ना आया। मजबूर था हालात के आगे। दिल तो कर रहा था उसका हाथ पकड़कर उसे रोक ले। बार बार दिल में ख्याल आ रहा था, क्या हम दोबारा मिल पाएंगे? ये जिंदगी का कौन सा मोड़ आ गया? हम मिलने से पहले ही बिछड़ गए। कितने सारे अरमान थे उसके साथ शादी करने के, सारे मिट्टी में मिल गए। एक बार भी मुड़कर नहीं देख रही है। क्या उसके दिल में मेरे लिए वो जज्बात नहीं, कुछ भी नहीं है जो मेरे दिल में है उसके लिए? जो दिमाग कहता है वो दिल क्यों नहीं मानता? दिल की बातें दिमाग क्यों नहीं समझता? सुहानी भी अपने ही ख्यालों में गुम होकर चल रही थी। उसके भी दिल दिमाग में तूफान सा मचा था। क्या सच है, क्या गलत है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी एक दर्द सा दिल में जाग उठा। अचानक वो मुड़ गई। वो भागते हुए राज के पास गई। उसने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखें भर आई थी। उसने कहा, हाँ हाँ राज, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे मम्मी पापा से बात करनी ही होगी। उन सब की इजाजत बिना मैं शादी नहीं कर सकती। राज उसकी आंखें पोंछकर कहता है, तुम्हारी इन आंखों में मेरा प्यार है, और तुम आंसुओं के जरिए मेरे युग प्यार को ना गिराओ। मेरे प्यार को संभाल के रखो। मैं जरूर आऊंगा। अभी मेरी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तुम मेरा प्यार हो, खुद को संभाल कर रखना। अभी प्लीज तुम जाओ, वरना कोई देख लेगा। एक दूसरे के हाथों में हाथ लेकर दोनों एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। वो जुदाई पता नहीं कितने दिन, कितने साल की होने वाली है। दोनों भी नहीं जानते। सारे फैसले तकदीर के हाथों सौंप देते हैं। आंखों में आंसू भरे दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं। वो वहीं जाकर बैठ जाती है जहां से उसे किडनैप किया गया था, और वो कार में बैठ जाता है। बस भरी हुई आंखों से दोनों एक दूसरे को दूर तक जाते हुए देखते हैं। सुहानी को आवाज आती है पूजा की, जो होली खेलकर सुहानी के पास आती है। वैसे तो उसे कोई भी पहचान न पाता कि ये पूजा है। इतना बुरा हाल था। वो आते ही सुहानी को देखकर बहुत हैरान हो जाती है।
ऐसा उसने क्या देखा? यही आप भी सोच रहे हो ना? और उसके बाद क्या होता है ये भी जानना चाहते हो? तो आपको अगली एपिसोड का इंतजार करना होगा। तब तक आप खुश रहिए और प्रेम रंग में रंगते रहिए।